Hi friends, welcome back to Agri Mission Coaching's official YouTube channel. I am Shiv Ghotia. Today I discuss about Assistant Agriculture Officer 2021 आंसर की। फ्रेंड्स, आज आरपीएससी के द्वारा सहायक कृषि अधिकारी जो राजस्थान में सहायक कृषि अधिकारी की भर्ती 2021 थी, उसकी जो आंसर की है वो ऑफिशियल आरपीएससी द्वारा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा रिलीज कर दी गई है। तो आज अपने आंसर की बात करेंगे, जो ये एग्ज़ाम 28/5/2022 को कंडक्ट किया गया था। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल आंसर की, किस क्वेश्चन का क्या इन्होंने जो करेक्ट आंसर है वो माना है, तो उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, छप्पन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना था, तो ये क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिया गया है। ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर से हटा दिया गया है। टोटल 7 क्वेश्चन है वो डिलीट किए गए हैं। टोटल 7 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। कौन कौन से डिलीट किए गए हैं उनका डिस्कस अपने आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा उद्गम स्थल सुमेलित नहीं है? तो इनमें से आपको ये बताना था कि कौन सा उद्गम सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा खमनोर लूनी। खमनोर लूनी आपका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 था, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका 4, यानी ए और डी आपका क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान में 31 दिसंबर 2020 के अनुसार सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, उदयपुर। ऑप्शन 1, उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सुमेलित करना था, जो इसके नीचे कूट दिए गए हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा 4। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पशु जनगणना 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी संख्या सबसे अधिक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, बकरी। यानी राजस्थान में 2019 की पशु गणना के अनुसार सबसे ज़्यादा बकरी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 था, केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, धौलपुर। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति, राजस्थान स्टेट इन्वायरमेंट पॉलिसी बनाई? तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, 2010 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष के अकाल में सर्वाधिक जनसंख्या प्रभावित हुई थी? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा 2009-10। ऑप्शन ए, 2009-10 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 1977-78। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजनाएं नहीं है? इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, ए और सी। ए और सी यानी जाखम और जवाई है वो क्या है, अंतर्राज्यीय परियोजनाएं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान का जिला जिसकी 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बाड़मेर। ऑप्शन नंबर 2, बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये क्वेश्चन नंबर 14 है वो भी आपका क्या है, डिलीट कर दिया गया है। ये क्वेश्चन भी आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, कौन सा युग्म गलत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका रहेगा गौतमेश्वर उदयपुर आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ये गलत है।
क्वेश्चन नंबर 16, बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यानी आपको ये बताना था कि जो ये दोनों कथन है वो किस प्रकार सही है दोनों या एक गलत है इस प्रकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ए व बी दोनों सही है। ए व बी दोनों सही है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 17, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका मालव, ऑप्शन बी मालव। क्वेश्चन नंबर 18, काकिल देव निम्न में से किस वंश से संबंधित है? 18 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कछवा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कछवा इसका। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत करवाई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 महाराणा जगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 20, नवंबर 1944 में आयोजित जोधपुर नगर पालिका चुनाव में नगर पालिका बोर्ड के अध्यक्ष बने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 द्वारकादास पुरोहित। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा आपका द्वारकादास पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 ईस्वी में हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 चूरू, ऑप्शन 1 चूरू। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस समिति की अनुशंसा पर मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शंकर रावदेव समिति, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर शंकर रावदेव समिति, जो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है? तो इस 23 नंबर क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा नंबर 2 बंजारा, करेक्ट आंसर होगा बंजारा जाति। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। क्वेश्चन नंबर 24 है, अभी 3 बार मुख्यमंत्री कौन रहा ये बताना था आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैरव सिंह शेखावत, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 25, त्रिलोक हीरानंद साहिब राम एवं रामजी दास किस देसी रियासत के चित्रकार थे? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन राग क्लुब्द्रुम का रचनाकार है? तो आपको राग क्लुब्द्रुम का रचनाकार बताना था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कृष्णानंद व्यास, इसका करेक्ट आंसर होगा कृष्णानंद व्यास, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 27, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस जिले में अवस्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो तारागढ़ अजमेर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 तारागढ़ अजमेर। क्वेश्चन नंबर 28 है, दादूपंत की नागा शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुंदरदास, ऑप्शन 4 सुंदरदास। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाबूजी, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर द्वारा कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 1 जागती ज्योत। जागती ज्योत का प्रकाशन है वो राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, पूर्वाई से क्या तात्पर्य है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका हवा पूर्व से पश्चिमी की ओर चल रही है, हवा पूर्व से पश्चिमी की ओर चल रही है। इसके बाद में आपके जो ये जो 31 से लेके आगे 120 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के और 30 राजस्थान जीके के थे। तो अब अपने एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है वो 31 से स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा मैक्रोनी गेहूं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ट्रिटिकम ड्यूरम, इसे मैक्रोनी गेहूं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, मृदा अपरदन के निम्न प्रकारों को प्रथम से
अग्रिम चरणों में क्रमबद्ध करें, यानी आपको एक सीक्वेंस में इनको लगाना था बढ़ती हुई अवस्था के अनुसार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 33 नंबर क्वेश्चन का, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी सबसे पहले आपका डी, उसके बाद में बी, उसके बाद में सी और उसके बाद में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी कितने पानी के समकक्ष होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो गया ऑप्शन नंबर 4, 1 लाख लीटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, आगे भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। कृषि पर्यवेक्षक 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 35 है, गन्ने की फसल की कुल जल मांग है वो आपकी कितनी रहती है? 35 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका 200 से 300 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 की यदि बात करें, पूछा है कि डैश mm से अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला दिवस फसल वर्षा दिवस कहलाता है। यानी आपको क्रॉप रेनी डे पूछा गया है कि जो क्रॉप रेनी डे है उसमें प्रतिदिन वर्षा कितनी होती है। तो जो आपका 36 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 5 mm इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा और अधिकतम वाष्पोत्सर्जन अनुपात होता है, उसका जो अनुपात होता है वो कितना होता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 37 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 0.20 से 0.50। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की। 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए शाकनाशी की व्यापारिक मात्रा की गणना निम्न सूचना के आधार पर कीजिए। यानी आपको जो उपलब्ध फॉर्मूलेशन है वो दिया गया था 20% और छिड़काव की मात्रा 4 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर दिया गया था। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर था वो आपका 40 ग्राम हो गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न फसलों को कम से अधिक प्रोटीन की मात्रा के आधार पर क्रमबद्ध करें। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर था 39 का वो होना था आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। यानी जो सी है चावल में सबसे कम, उसके बाद में गेहूं में, उसके बाद में मूंगफली में और उसके बाद में सोयाबीन में है जो प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा सोयाबीन के अंदर रहती है और सबसे कम चावल के अंदर रहती है। क्वेश्चन नंबर 40, संकर धान की खेती हेतु इष्टतम बीज दर आपको बतानी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 41, आलू में हरापन रोकने के लिए कौन सी क्रिया अपनाई जाती है? तो आलू में जो हरापन है वो रोकने के लिए कौन सी क्रिया अपनाई जाती है? इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा अर्थिंग आप कह सकते हो या मिट्टी चढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 42, चुकंदर किस कुल से संबंधित है? आपको ये बताना था कि चुकंदर का कुल कौन सा है, यानी जो शुगर बीट है उसकी आपको फैमिली बतानी थी। तो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा चिनोपोडिएसी, चिनोपोडिएसी। क्वेश्चन नंबर 43, बीज का वास्तविक मान क्या होगा यदि शुद्धता 80% व अंकुरण 70% है? अंकुरण 70% और शुद्धता 80% है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी 56%। क्वेश्चन नंबर 44 है, एग्री सिल्वीकल्चर किसे संदर्भित करता है? यानी आपको एग्री सिल्वीकल्चर रेफर किसको करता? तो ये बताना था। 44 का आपका करेक्ट आंसर होगा फसल और वृक्ष, फसल और वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सी फसल तेल व रेशा दोनों के उत्पादन के लिए उपयोगी है? यानी ऑयल और फाइबर दोनों प्रकार की फसल है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अलसी, ऑप्शन 4, लाइन सीट। क्वेश्चन नंबर 46, मृदा निर्माण का सक्रिय कारक है। नहीं, जो मृदा निर्माण का सक्रिय कारक था सोइल फॉर्मेशन फैक्टर है, जो एक्टिव है, एक्टिव कौन सा है वो आपको बताना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जलवायु और जैव मंडल, यानी क्लाइमेट और बायोस्फीयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47,
उपस्तर निदान सूचक सहस्तर कहलाता है, यानी डायग्नोस्टिक सब सरफेस होरिजन आपको बताना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंडोपेडोन, वो हो जाएगा एंडोपेडोन हो जाएगा। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क क्षेत्र की लवण प्रभावित मृदाओं को किस मृदा गण में वर्गीकृत किया गया है? तो 48 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एरेडिसोल, ऑप्शन नंबर 4 एरेडिसोल। क्वेश्चन नंबर 49 है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ किस तत्व के स्थिरीकरण को कम करता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फास्फोरस। फास्फोरस है जो सोइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है, इसकी फिक्सेशन को क्या करता है? डिक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर है 50, पौधों में तांबे की कमी से कौन सी बीमारी है वो हो जाती है? तो तांबे की कमी से, कॉपर की कमी से क्या हो जाता है? डाइबैक है वो हो जाता है। तो 50 का 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों का DTPA निष्कर्षण परीक्षण किसके द्वारा दिया गया? यानी जो आपका DTPA एक्सट्रैक्शन, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट थे उनकी डिटर्मिनेशन मेथड था वो दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंडसे और नार्वेल, लिंडसे और नार्वेल, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 52 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैर खाद्य खली है? नॉन एडेबल जो ऑयल कैक है वो कौन सी रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अरंडी की खली, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा स्वपोषित सूक्ष्म जीवाणु अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा कीमोऑटोट्रॉप्स, कीमोऑटोट्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 54, जिप्सम का उपयोग किस प्रकार की मृदाओं के सुधार में किया जाता है? तो 54 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन बी क्षारीय या जो सोडिक मृदाओं में प्रयोग किया जाता है जिप्सम का। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से किस मृदा की कुल रंध्रावकाश सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक जो इसकी हाईएस्ट टोटल पोरोसिटी है वो किस मिट्टी की सबसे ज़्यादा होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्ले दोमट मृदा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 56 नंबर क्वेश्चन है, मृदा में नमी ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाने वाला टेंसियोमीटर मृदा की किस स्तर तक मृदा नमी तनाव पर कार्य करेगा? तो 56 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 0.85 वातावरण तनाव या 0.85 एटमॉस्फेयर टेंशन कह सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन की, छोटे एवं मध्यम आकार के खेत में भूमि ग्रेडिंग के लिए पशु शक्ति के उपयोग से सबसे कुशल यंत्र कौन सा है? 57 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बक स्क्रैपर। क्वेश्चन नंबर 58, एक सिंचाई चैनल या कुएं के आउटलेट स्रोत पर अपेक्षाकृत उच्च प्रवाह को मापने के लिए निम्न उपकरण में कौन सा श्रेष्ठतम है? 58 का आपका जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा आयताकार वियर। क्वेश्चन नंबर 59, पानी के दबाव हेड की निरपेक्ष किस प्रकार का पंप पानी की समान मात्रा का निर्वहन करता है? तो 59 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेसिप्रोकेटिव पंप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, गेहूं में बोनेपन के जीन का स्रोत है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नोरिन 10, ऑप्शन ए नोरिन 10। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा रोग बाजरा बीज उत्पादन में आपत्तिजनक रोग के रूप में जाना जाता है? तो आपका जो अर्गट है वो बाजरे का क्या है? ऑब्जेक्शनल डिजीज होता है। क्वेश्चन नंबर 62,
उत्परिवर्तन जो जंगली प्रकार यानी सामान्य फिनोटाइप के को उत्परिवर्ती रूप दुर्लभ फिनोटाइप में परिवर्तित करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अग्रिम उत्परिवर्तन, या इसे फॉरवर्ड म्यूटेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? फॉरवर्ड म्यूटेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, वंशानुगति के दौरान जीनों के एक साथ रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो 63 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आनुवांशिक सहलगनता। आनुवांशिक सहलगनता यानी जीन लिंकेज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सी विधि या विधियों का उपयोग वियोजित पीढ़ियों के प्रबंधन हेतु नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुंज चयन यानी मास सिलेक्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, ग्रो आउट परीक्षण का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? तो आनुवांशिक शुद्धता ज्ञात करने के लिए ग्रो आउट टेस्ट है वो किया जाता है, यानी जेनेटिक प्योरिटी के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जेनेटिक प्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से किस जीन पूल की जैविक प्रजातियों में संकरण आसान है संतान में बिना किसी उर्वरता की समस्या के? यानी वो कौन सा जीन पूल होता है? तो 66 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 प्राथमिक जीन पूल यानी प्राइमरी जीन पूल। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सा दलहनों में मुख्य प्रजनन उद्देश्य है? 67 का करेक्ट आंसर होगा 2 व 3 दोनों, यानी पुष्पन समकालीनता और नॉन सेटरिंग और फ्लोरिंग सिंक्रोनाइजेशन दोनों हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 68, कौन सा चयन व्यक्त भिन्नता के माध्य के करीब इष्टतम लक्षण प्रारूप का समर्थन करता है? विच सिलेक्शन फेवर्स ऑप्टिमल फिनोटाइप्स approximately close to the mean of the expressed variation? 68 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 स्थिर चयन यानी स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 69, 69 नंबर क्वेश्चन है, F1 संति की सबसे बेहतर जनक से श्रेष्ठता है वो क्या कहलाती है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कटिबद्ध संकर ओज यानी हेटेरोबेल्टोसिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 70, GNG 2171 किस फसल की उन्नत किस्म है? तो GNG 2171 है वो आपकी चने की उन्नत किस्म रहती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 चना। क्वेश्चन नंबर 71 है, 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फल पकने के लिए उत्तरदायी है? यानी पकाने के लिए कौन सा जो उत्तरदायी हार्मोन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इथाइलिन, ऑप्शन 2 इथाइलिन। क्वेश्चन नंबर 72, सूची 1 को आपको सूची 2 से सुमेलित करना था, यानी लिस्ट फर्स्ट और सेकंड दी गई है तो आपको करेक्ट आंसर से क्या करना था? इसको मैच कराना था। तो 72 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा, यानी इनमें से आपको क्या करना था? सुमेलित करना था कार्य के अनुसार। देखिए जो इंडोल ब्यूटारिक एसिटिक एसिड है उसका जो कार्य रहता है वो जड़ उद्भन का यानी रूट इनिशिएशन का रहता है। जिब्रेलिक एसिड का जो कार्य है वो रहता है कोशिका विभाजन की शुरुआत यानी इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन। जियाटिन होता है उसका कार्य रहता है ब्रेकिंग डोरमेंसी यानी सुषुप्तावस्था को तोड़ना। और एब्सिसिक एसिड होता है उसका जो कार्य रहता है वो आपका स्ट्रेस हार्मोन भी इसे कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 73, कोशिका की विसरण दाब न्यूनता निम्न के बराबर होती है? तो 73 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका प्रासरण दाब
प्लस स्फीति दाब, प्रासरण दाब प्लस स्फीति दाब, ओस्मोटिक प्रेशर प्लस ट्रिगर प्रेशर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित नैनो यूरिया के कणों की भौतिक आकार सीमा यानी जो फिजिकल साइज रेंज है नैनो यूरिया पार्टिकल्स की वो है, वो कितनी है भारत के अंदर? तो जो 74 क्वेश्चन है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 से 50 नैनोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 75, नैनो टेक्नोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? 75। तो ये जो शब्द दिया था वो नोरियो तानीगुची ने दिया था। ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, प्रक्षेत्रों के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देने से प्राप्त होता है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माध्य, ऑप्शन ए मीन। क्वेश्चन नंबर 77, सहसंबंध गुणांक एक इकाई युक्त सहसंबंध गुणांक यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट है, ओके, इकाई मुक्त माप है यानी यूनिट फ्री जो मेजर है जिसकी रेंज कितनी होती है वो आपको बताना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका -1 से +1, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 78, यादृच्छिक खंड अभिकल्पना यानी आरबीडी में टी उपचार और आर प्रतिकृति के साथ त्रुटि की जो स्वतंत्रता कोटि की गणना की जाती है वो किस प्रकार की जाती है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा 78 का वो होगा ऑप्शन बी R-1 और T-1। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन सी बहुत गहरी जड़ वाली सब्जी है? इसका आपका करेक्ट आंसर होगा कद्दू, ऑप्शन ए हो जाएगा कद्दू। क्वेश्चन नंबर 80 है, मुख्यतः किस बीज से को सर्दियों में तैयार किया जाता है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डूबी हुई क्यारी यानी संकन क्यारी या संकन नर्सरी बेड इसे कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 81, प्राइड ऑफ इंडिया एक किस्म है। तो प्राइड ऑफ इंडिया है वो पत्ता गोभी की वैरायटी रहती है, ऑप्शन 1 कैबेज पत्ता गोभी की वैरायटी रहती है। क्वेश्चन नंबर 82, लीफ कर्ल रोग का कारक है। तो इस क्वेश्चन को आपको डिलीट है वो कर दिया गया, लीफ कर्ल का रोग कारक पूछा गया था तो इसको डिलीट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 83, शीघ्र उत्पादित होने वाली सब्जी कौन सी है? तो जो शीघ्र उत्पादित होने वाली सब्जी है वो मूली होगा, इसका करेक्ट आंसर रेडिश। क्वेश्चन नंबर 84, बगीचा लगाने की सर्वाधिक आसान में प्रचलित विधि कौन सी है? जो 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्गाकार विधि या स्क्वायर मेथड है, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा आसान है, यानी सबसे ज़्यादा फेमस मेथड और सबसे ज़्यादा इजी मेथड है वो वर्गाकार विधि या स्क्वायर मेथड होता है। क्वेश्चन नंबर 85, धनिए के सूखे बीजों में डैश प्रतिशत एसेंशियल ऑयल पाया जाता है। तो धनिए के बीजों के अंदर जो एसेंशियल ऑयल होता है वो आपसे पूछा गया था, वो पाया जाता है 0.1 से 1%, 0.1 से 1% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, ग्लेडियोलस में प्रवर्धन डैश के द्वारा होता है। तो आपको ग्लेडियोलस के अंदर प्रवर्धन बताना था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा घनकंद यानी कोरम द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, लोन में फेरी रिंग समस्या किसके कारण होती है? लोन के अंदर जो फेरी रिंग है वो प्रॉब्लम है वो सोइल बोर्न फंजाई के कारण यानी मृदा जनित फफूंद के कारण। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है 88, फूलगोभी में रीसीनेस का कारण है। ये क्वेश्चन भी आपका डिलीट कर दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया गया है क्योंकि बहुत सारे जो सोर्स है वो इसका आंसर अलग अलग देते हैं, तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 89, पूसा मधुरस एक किस्म है। तो पूसा मधुरस है वो वैरायटी किसकी रहती है? वो रहती है खरबूजा की। पूसा मधुरस खरबूजा की वैरायटी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 90 है, 90 नंबर क्वेश्चन है, बैंगन में लिटिल लीफ का वाहक है। तो बैंगन में जो लिटिल लीफ का वाहक है वो पत्तीदार फुदका यानी लीफ होपर, पत्तीदार फुदका या लीफ होपर है, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91,
पूसा ऑल ग्रीन किसकी किस्म है? पूसा ऑल ग्रीन आपकी पालक यानी स्पिनच की वैरायटी रहती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पालक। बात करें 92 नंबर क्वेश्चन की, मिर्च का जो तीखापन है वो किसके कारण होता है? तो इजी क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्सेसिन के कारण। कैप्सेसिन के कारण मिर्च का तीखापन है, या मिर्च का तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 93, पैकेजिंग में इथाइलिन के अवशोषण का उपयुक्त उदाहरण है। तो 93 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। क्वेश्चन नंबर 94, सूर्य एक किस्म है, तो आपको सूर्य वैरायटी बतानी थी, वो किसकी है? इजी क्वेश्चन था। सूर्य वैरायटी है वो पपीते की रहती है। क्वेश्चन नंबर 95, सीए भंडारण किस पद्धति पर आधारित है? सीए स्टोरेज आपको इसका जो सिस्टम है किस सिस्टम पे बेस्ड है ये बताना था। तो इसका जो 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन को कम करना तथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता। क्वेश्चन नंबर 96, जेम तैयार जेम में अपघटित शर्करा की मात्रा डैश प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जैम के अंदर क्या है, इन्वर्ट शुगर परसेंटेज है वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 40% यानी 40%। क्वेश्चन नंबर 97, प्रसंस्करण के उपरांत डिब्बों को तेजी से ठंडा किया जाता है। तो 97 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 39 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 98, उच्च दबाव ड्रिप सिंचाई किस दबाव पर कार्य करता है? तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा 98 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा 30 PSI या अधिक। 30 PSI या अधिक। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्न में से कौन सा पौधा डे न्यूट्रल है? तो इसको डिलीट कर दिया गया 99 क्वेश्चन को भी, क्योंकि इसमें शिमला मिर्च और मिर्च दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं, तो दोनों ये क्या होते हैं, डे न्यूट्रल रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, सूट गाल किस फसल का कीट है? सूट गाल है वो जो आपका है आंवला का रहता है। किसका रहता है? आंवला का रहता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 101 है, सैपोनिन निम्न में से किसका सक्रिय घटक है? यानी सैपोनिन है वो किसका सक्रिय घटक है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सफ़ेद मूसली। ऑप्शन नंबर 1 सफ़ेद मूसली। सैपोनिन किसका सक्रिय घटक है? सफ़ेद मूसली का। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से कौन सी अदरक की किस्म नहीं है? आपको ये बताना था कि अदरक की किस्म कौन सी नहीं है। तो जो कृष्णक वैरायटी है वो अदरक की नहीं है, बाकी जो वृदा है, सुप्रभा है, सुरुचि है, सभी अदरक की वैरायटी है। तो इसमें से जो आपकी जिंजर की वैरायटी नहीं थी वो कृष्णा नहीं थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 103 है, पौधे के भाग को चयनात्मक और पूर्ण रूप से हटाना कहलाता है। सेलेक्टिव और कंप्लीट रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट इज टर्म एज, इसको क्या बोला जाता है? ये पौधे के भाग को चयनात्मक और पूर्ण रूप से हटाने को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विरलन यानी थीनिंग कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? थीनिंग। क्वेश्चन नंबर 104, श्री गणेश निम्न में से किसका संकर है? जो श्री गणेश है वो आपका संकर रहता है ग्लेडियोलस का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लेडियोलस, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 105, क्राइसेंथेमम चार्म निम्न में से किसकी किस्म है? जो क्राइसेंथेमम चार्म है वो टेगेटस इरेक्टा की वैरायटी रहती है। किसकी रहती है? टेगेटस इरेक्टा की। क्वेश्चन नंबर 106, 2017-18 के अनुसार कुल उद्यानिकी फसलों का उत्पादन है, तो आपको टोटल प्रोडक्शन बताना था। तो वो था 311 मिलियन टन। 311 मिलियन टन है वो टोटल प्रोडक्शन 2017-18 के अंदर हॉर्टिकल्चर क्रॉप का था। क्वेश्चन नंबर 107, वन संरक्षण अधिनियम स्वीकृत हुआ। वन संरक्षण अधिनियम है वो कब स्वीकृत हुआ? तो वो हुआ 1980 के अंदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1980। क्वेश्चन नंबर 108, वानिकी की वह शाखा जिसमें विभिन्न आयामों को ज्ञात किया जाता है। इन द ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री दैट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ डायमेंशन इज, तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट मैन्यूरेशन। फॉरेस्ट मैन्यूरेशन
करेक्ट आंसर होगा फॉरेस्ट मेंसुरेशन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन है वो गलत है। 109 नंबर क्वेश्चन का इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र और राजस्थान क्रमश दलहन और तिलहन में देश के सबसे बड़े उत्पादक राज्य थे। ये आपका गलत है ऑप्शन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय कृषि बाजार की कार्यान्वयन एजेंसी है? तो इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो आपको बताना था नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की। तो करेक्ट आंसर 110 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा लघु कृषक व्यापार संघ, यानी स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। क्वेश्चन नंबर 111, प्रीमियम के रूप में सभी खरीफ फसलों के लिए किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा राशि का कितना प्रतिशत भुगतान करना पड़ता है? तो 111 नंबर क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2%। 2%, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2%। क्वेश्चन नंबर 112, कृषि व्यवसाय में प्रस्तावित परिवर्तन के लिए लाभ में अपेक्षित परिवर्तन की गणना के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 112 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका नंबर 3 आंशिक बजट, यानी पार्शियल बजट का, पार्शियल बजट। क्वेश्चन नंबर 113, लघु और मध्यम अवधि के ऋण के आपूर्ति के संदर्भ में सहकारी बैंकों की राजस्थान राज्य में संरचना क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 113 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा त्रिस्तरीय संरचना, यानी 3 जो टायर स्ट्रक्चर है वो आपकी रहती है सहकारी बैंकों की। क्वेश्चन नंबर 114, कृषि विपणन सलाहकार भारत सरकार द्वारा प्रदत्त मानकों के आधार पर ग्रेडेड कृषि उत्पादों पर लेबल लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 114 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एग मार्क। क्वेश्चन नंबर 115 है अनुभव आधारित अधिगम या अनुभव आधारित प्रशिक्षण उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ग्रामीण कृषि कार्यान्वयन उत्पादन इकाइयों में औद्योगिक प्रशिक्षण एवं परियोजना कार्य किस कार्यक्रम के अवयव है? इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्टूडेंट रेडी, स्टूडेंट रेडी। क्वेश्चन नंबर 116, एस्मिंगर 1962 के अनुसार प्रसार के दर्शन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रसार एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। तो इसका जो सही नहीं है वो क्या है? प्रसार एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। एक्सटेंशन इज ए प्रोफेशनल प्रोसेस, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केवल मतदाता सूची में पंजीकृत ग्रामवासी। क्वेश्चन नंबर 118, निम्न में से कौन से कार्यक्रम का स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में विलय किया गया? तो 118 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 यानी ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण, यानी ट्राई सेम है, इसका है जो विलय किया गया था स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के अंदर, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंदर। क्वेश्चन नंबर 119, निम्न में से प्रसार शिक्षा अध्यापन अध्ययन प्रक्रिया का कौन सा क्रम सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी अटेंशन, सबसे पहले अटेंशन, फिर इंटरेस्ट, फिर डिजायर, उसके बाद में कन्विक्ट एक्शन और सेटिस्फैक्शन। क्वेश्चन नंबर 120, संचार के निम्न में से किस मॉडल में श्रोताओं की प्रतिक्रिया का समावेश होता है? यानी जो ऑडियंस होता है, ऑडियंस का जो रिस्पॉन्स और फीडबैक है वो किसके अंदर, किस मेथड के अंदर है, वो किसका एलिमेंट है? तो ये 120 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा लीगन्स मॉडल। 120 का आंसर हो जाएगा आपका लीगन्स मॉडल। क्वेश्चन नंबर 121, फ्रिजवाल गाय किसका क्रॉस है? तो फ्रिजवाल गाय है, इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट 2 HF और साहीवाल। क्वेश्चन नंबर 122, मारवाड़ी किसकी नस्ल है? तो मारवाड़ी जो नस्ल रहती है वो आपकी उपरोक्त सभी
ऊंट, बकरी और घोड़ा सभी की रहती है। क्वेश्चन नंबर 123, अविसान भेड़ कितनी नस्लों का क्रॉस है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी 3 भेड़ों का जो क्रॉस है वो रहता है। क्वेश्चन नंबर 124, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में बकरियों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 20.84 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 125, गायों में सामान्यतः अपरा प्लेसेंटा बाहर कितने समय के अंदर निकल जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रसव के 4 से 8 घंटे के भीतर। प्रसव के 4 से 8 घंटे के भीतर। क्वेश्चन नंबर 126, गाय के दूध में किसके कारण प्रोटीन, वसा व एसएनएफ घटने लगता है? तो 126 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका आयु। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आयु। क्वेश्चन नंबर 127 है, भेड़ में सामान्य मध्य चक्र अवधि क्या है? तो 16 से 19 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 से 19। क्वेश्चन नंबर 128, बछड़े में सींग रोदन डिसवर्डिंग किस उम्र में किया जाता है? तो 128 का आपका करेक्ट आंसर होगा जन्म के 3 से 10 दिन बाद। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 129 129 नंबर क्वेश्चन है, चारे की फसलों को संरक्षित करने का आर्थिक एवं संतोषजनक जो तरीका है वो कौन सा रहता है? इजी क्वेश्चन था। हे बनाकर आपका यह हे मेकिंग है वो आपका क्या रहता है, एक संतोषजनक तरीका रहता है। क्वेश्चन नंबर 130, औसतन एक सांड स्खलित करता है। जो आपका जो एक बुल होता है वो एजुकुलेट कितना है वो आपका सीमेन करता है? तो इसका ये क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिया गया आपका 130 नंबर। क्वेश्चन नंबर 131, फफूंदी की परिवर्तनशीलता के तथ्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आपका 131 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा एरेक्शन। ऑप्शन ए हो जाएगा एरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा एकाश्री रत्वा है, यानी ओटोसियस रस्ट कौन सी है वो आपको बताना है। तो 132 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मेलमोप्सोरा लीनी। क्वेश्चन नंबर 133, कौन सा एक बाध्यकारी परजीवी कवक नहीं है? तो आपको जो ओब्लिगेट पैरासाइट फंगस कौन सा नहीं है ये बताना था। इसका करेक्ट आंसर होगा अल्टरनेरिया। करेक्ट आंसर होगा अल्टरनेरिया। क्वेश्चन नंबर 134, टेंटोक्सिन किस कवक द्वारा उत्पन्न होता है जो पौधों में धब्बे और क्लोरोसिस का कारण बनता है? 134 नंबर का आपका जो करेक्ट आंसर होगा अल्टरनेरिया अल्टरनेटा। क्वेश्चन नंबर 135, फूलगोभी मोजेक विषाणु का आकार कैसा होता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 गोलाकार, यानी स्फेरोइडल होता है। कैसा होता है? स्फेरोइडल। क्वेश्चन नंबर 136, बाजरा का मृदु रोमिलासिता रोग डाउनी मिल्ड्यू बाजरा किसके कारण होता है? तो इसका जो आपको कैजुअल ऑर्गेनिज्म बताना था, तो इसका जो आपका है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 137, प्रत्येक विषाणु में हमेशा होता है। तो प्रत्येक विषाणु में क्या रहता है? केवल आरएनए या केवल डीएनए? दोनों में से क्या रहता है? एक रहता है, या तो आरएनए रहेगा या क्या रहेगा? डीएनए। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 138, कौन सा सबसे व्यापक माइकोपैरासिटिक कवक में से है, यानी इनमें से जो मोस्ट कॉमन माइकोपैरासिटिक फंजाई है वो कौन सी है? तो इसका जो 138 नंबर का क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्राइकोड्रमा हर्जेनियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, टमाटर का चूर्णिलासिता रोग किसके कारण होता है? तो ये जो क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया गया है, ये क्वेश्चन डिलीट, टोटल 7 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 140, निम्न युग्म में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इटालियन मधुमक्खी, जो मेलिपोना इरेडिपेनिस इसका नाम नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इटालियन मधुमक्खी। क्वेश्चन नंबर 141, निम्न में से कौन सा सही युग्म है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एजोड्रिन मोनोक्रोटोफोस आपका करेक्ट है वो मैच है। क्वेश्चन नंबर 142,
खुरचने व चूसने वाले मुखांग निम्न में से किस कीट में पाए जाते हैं? 142 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थ्रिप्स, यानी पर्णजीवी के अंदर, थ्रिप्स के अंदर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, कीटनाशकों के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता के लिए साइलेंट स्प्रिंग नामक किताब किसने लिखी? जो साइलेंट स्प्रिंग बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रेचल कार्सन, रेचल कार्सन। क्वेश्चन नंबर 144, गोभी के साथ सरसों प्रपंच फसल के रूप में किस कीट को आकर्षित करती है? क्वेश्चन नंबर 144 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका हीरक पृष्ठ पतंगा, यानी डायमंड बैकमोथ, डायमंड बैकमोथ इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 145, 145 नंबर क्वेश्चन है, आम के बागों में पेड़ के चारों तरफ की मिट्टी की पलटाई किस कीट की प्यूपावस्था को नष्ट करने के लिए की जाती है? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा फल मक्खी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फल मक्खी, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 146, टिड्डी की फेज अवस्था किसने दी? जो टिड्डी की फेज अवस्था है वो किसने दी? उरोव के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? उवरोव के द्वारा दी गई। क्वेश्चन नंबर 147 है, 147, निम्न में से कौन सा एरी रेशम कीट प्रजाति है? तो कौन सी है वो एरी रेशम कीट प्रजाति है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फिलोसेमिया रिसिनी, फिलोसेमिया रिसिनी। क्वेश्चन नंबर 148, कीटों की वह संख्या जिस पर कीट प्रबंधन का निर्णय लिया जाता है निम्न में से कौन सी है? तो वो आपका जो करेक्ट आंसर है 148 का वो हो जाएगा ETL, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। क्वेश्चन नंबर 149, निम्न में से कौन सा निमेटोड परजीवी सबसे पहले खोजा गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 एग्विना, एग्विना टेटिसाई। क्वेश्चन नंबर 150 है, वायरस जनित ग्रेपवाइन फैन लीफ बीमारी किसके द्वारा फैलाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जीफिनेमा, ऑप्शन 1 जीफिनेमा। तो ये था सहायक कृषि अधिकारी 2021 का क्वेश्चन पेपर। टोटल इसमें 150 क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए हैं, तो 143 क्वेश्चन बचे हैं। इसमें से आपको सभी आंसर है वो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। तो इसमें से आप चेक कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कमेंट करके कि आपके कितने करेक्ट है और कितने रॉन्ग है, यानी आपने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट कितने किए और उसमें से करेक्ट कितने और रॉन्ग कितने हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको और कहना चाहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।